पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है, मतलब आज सप्तमी है। और आज के दिन पंडाल का जितना भी पंडाल है वो सभी का जो है माँ दुर्गा का पट जो है वो खुल जाता है। तो इसी दिन इसी अवसर पे आज हम यहाँ राजधानी पटना के डाक बंगलो चौराहा पे मौजूद है, जहाँ डाक बंगलो चौराहा का जो पंडाल है वो सबसे बड़े और भव्य पंडालों में से एक माना जाता है। और ये हर साल किसी न किसी थीम पे बेस्ड होता है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल जो डाक बंगलो चौराहा का जो पंडाल है वो किस थीम पे बेस्ड है। ये हम यहाँ के लोगों से जानेंगे, पुजारी जी से बात करेंगे। जैसा कि डाक बंगलो चौराहा का जो पंडाल है वो जितने भी बड़े और भव्य पंडालों में से एक माना जाता है और यहाँ हर साल किसी न किसी थीम के वो पे बनता है। तो आप बताइए कि इस साल कौन सा थीम है? देखिए, आप नवयुवक संघ श्री दुर्गा पूजा समिति डाक बंगला रोड ट्रस्ट पटना में आप आई हैं। यह संस्था 1964 से हर साल कुछ न कुछ नए थीम पर हिंदुस्तान और विश्व के बड़े बड़े मंदिरों या भवनों को दिखाने का प्रयास किया जाता है। इस बार तमिलनाडु तंजौर में अवस्थित बृहदेश्वर टेम्पल, जो शिव जी का मंदिर है, उसको हम लोग दिखाने का प्रयास किए हैं। इस साल का थीम तमिलनाडु का जो शिव मंदिर है उसके पे जी, बृहदेश्वर शिव मंदिर का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, काफी खूबसूरत और सुंदर बना है। यूं ही इसका नाम नहीं है, एक साल में तैयार हुआ, एक साल लगा है। इसमें जैसे खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है, हर साल जैसे पेपर में आता भी है। तो आप ये बताइए कि लगभग कितना इस बार का जो खर्च है वो? देखिए, ये ऐसे ही पूजा समिति है, यहाँ बहुत सारे सामान श्रद्धालु लोग दे देते हैं, तो उससे पैसा का आकलन हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन 25-30 लाख रुपया तो जरूर खर्च होता होगा। 25 से 30 लाख रुपए जो है वो खर्च होते ही हैं हर साल। हाँ, और बहुत सारा चीज़ जैसे घी है, चावल है, बहुत सारा और भी आइटम है, कपड़ा ही है कोई दे दिया। तो यहाँ श्रद्धालु बहुत तरह से जुड़े हुए हैं लोग। तो आप लोग आर्टिस्ट जो है, कलाकार जो है, यहाँ पे मूर्तिकार वगैरह जो है या पंडाल बनाने के लिए वो जो है वो आप लोग कहाँ से बुलाते हैं? कोलकाता से, साउथ से? कलकत्ता से ही बुलाते हैं हम लोग, क्योंकि दुर्गा पूजा का मतलब हिंदुस्तान में लोग कलकत्ता समझते हैं, लेकिन अब कलकत्ता के बाद सीधे चैनल आता है पटना डाक बंगला। पटना डाक बंगलो, जी जी। इसलिए हम लोग दोनों जगह का मिश्रण है। कलकत्ता से ही हम लोग लाइटिंग चंदन नगर से मंगवाते हैं, और आपका जगन्नाथ पाल जी हमारे मूर्तिकार भी वहीं के हैं, वो बरसों से बनाते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। आप देख रही हैं माता जी का कितना भव्य रूप आप देख रही हैं। और इतना ही नहीं, जो पंडाल निर्माता हैं वो भी हमारे कभी मिदनापुर से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, चंदन नगर से आते हैं, सब वहीं से लोग आते हैं। तो मतलब अगर जब भी कोलकाता जो है, कोलकाता का अगर पंडाल या दुर्गा पूजा का जब भी चर्चा होता है तो इसमें डाक बंगलों का जरूर चर्चा होता है। निश्चित होना ही है, क्योंकि हम लोग वहाँ का बहुत सारी चीज़ों को यहाँ दिखाने का प्रयास करते हैं। कोलकाता का है वो यहाँ पे आप लोग डाक बंगलों में दिखाने का कोशिश करते हैं। जैसे वहाँ के कलाकार कैसे मूर्ति बनाते हैं, तो हमारे कलाकार वहीं के हैं। जो लोग कोलकाता नहीं जा पाए वो यहाँ डाक बंगलो आकर एक बार दर्शन कर ले। सिर्फ नहीं, हमारे यहाँ सबसे पहले यह है कि दूर दूर, जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तो बहुत लोग चले भी जाते हैं, लेकिन साउथ में लोग नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग, गरीब गुरबा जो भी लोग हैं, जो गांव से निकलते हैं, पटना आके यहाँ देख लेते हैं, तो लगता है कि हैदराबाद में है, लगता है कि तमिलनाडु तंजौर में है। इस बार लोग ये फील करेंगे। तो आपके साथ ही मतलब यहाँ पे ये जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं वो हर साल आपके साथ मौजूद रहते हैं इस प्रतिमा को तैयार करने में? अपने लोकप्रिय अध्यक्ष संजीव प्रसाद टोनी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार के नेतृत्व में, और उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार यादव जी हैं, मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम मिश्रा महासचिव हैं, अमित सिन्हा जी हैं, सोनू यादव जी हैं, सागर जी हैं, राकेश सिन्हा जी हैं, फिर आपके सुदर्शन पासवान जी हैं, और हमारे आशीष जयदेव जी हैं। तमाम लोग, सभी लोग मिलकर हर साल जुड़ते हैं इस चीज़ से। हर साल ये हम लोग इसको दृढ़ संकल्प बनाए हुए हैं
कि इस पूजा को कैसे नंबर 1 रखना है, वो नंबर 1 रहता भी है। कैसे अच्छा करना है, और कोई कमी अगर इस साल रह गई हो तो अगले साल वो कमी ना रहे। देखिए, संस्था की हमारी अनीता प्रसाद जी हैं जो पूजा के पूरा इंचार्ज हैं, संस्था के हमारे अध्यक्ष जी की श्रीमती जी हैं, दिन रात लगी रहती है। इसलिए यह संस्था एक पारिवारिक संस्था है, और जो भी इससे जुड़े हैं, चाहे वो यहाँ हो या कनाडा में हो या मैक्सिको में है, वो जुड़े हुए हैं, वहीं से सहयोग राशि भी भेज देते हैं। लेकिन यह संस्था आप देख रही हैं उत्तरोत्तर उत्कर्ष पे है, और प्रभु की कृपा रही, माता रानी की कृपा रही, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिहार वासियों से यह निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि आप सप्तमी है, आज कल अष्टमी है, नवमी है, दसवीं, चारों दिन आइए और यहाँ माता से आशीर्वाद लीजिए, आनंद लीजिए, और लाइटिंग के माध्यम से जो व्यवस्था की गई है वो भी देखिए। और सुरक्षा की इतनी अच्छी व्यवस्था है, क्लोज सर्किट टीवी भी लगा हुआ है, कोई भी लोग आएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं इस चीज़ से? हम लोग यहाँ कम से कम 25 साल से जुड़े हुए हैं इस संस्था से। 25 साल से आप भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं? जी जी जी। सुरक्षा हर कि हम लोग के यहाँ सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाता है। जिला प्रशासन के लोग बहुत मुस्तैदी से रहते हैं हम लोग के साथ, प्लस हमारे वॉलंटियर 200 से 250 की संख्या में पूरा आप डाक बंगला से कोतवाली तक घूमते रहते हैं कि किसी तरह का माता बहन, किसी को, कोई बच्चा को किसी तरह कोई परेशानी ना हो। वो तो दिख रहे हैं आसपास सुरक्षा कर्मी जो है वो मौजूद हैं, वो हर साल ऐसे रहते हैं। हर साल अब आज सप्तमी है, आज से और बढ़ जाएगा, आज कल परसों 3 दिन और बढ़ जाएगा, दशमी के दिन तक रहेंगे। पूरा 10वीं तक प्रशासन का विशेष ध्यान रहता है। वॉच टावर है, CCTV कैमरा है, और हम लोग अपने 200 से 250 मेरे हम लोग के लोग पूरा घूमते रहते हैं डाक बंगला से कोतवाली तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने सालों से इस संस्था से जुड़े हुए हैं? इस संस्था में तो जो संस्था के अध्यक्ष हैं माननीय संजीव प्रसाद टोनी जी हमारे पिताजी हैं, और मैं इस संस्था का युवा अध्यक्ष हूं, और पूरे बिहार के लोगों से ये निवेदन करता हूं कि डाक बंगला जो दुर्गा पूजा हम इतना भव्य बनाते हैं, यहाँ आए, माता रानी का आशीर्वाद लें, मेला घूमें, लाइटिंग देखें, और फिर और दोबारा दिन भी आए प्रसाद। वो तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि डाक बंगलो चौराहा जो है वो जितना भी बड़े और भव्य पंडालों में से एक माना जाता है पटना का, और इसे कोलकाता से भी बहुत लोग जोड़ते हैं, कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कलाकार जो हैं, मूर्तिकार जो हैं, वो कोलकाता से ही आते हैं। तो वैसे भी लोग यहाँ पे आएंगे ही, तभी लोग यहाँ इतना भीड़ है, सुरक्षाकर्मी भी इतने मौजूद हैं यहाँ पे। मेन बात है कि हमारी पंडाल की वो खासियत भी है कि हम बंगाल से जा करके, और वहाँ के आर्ट कॉलेज जो बंगाल के जो छात्र होते हैं वो ही हमारे पंडाल को निर्माण करते हैं। और इस पंडाल को जब हम, जैसे कि अब अगले साल की पूजा आ रही है, तो उसके लिए हम इसी साल जा कर के वो पंडाल की तलाश में चले जाएंगे कि बिहार वासियों को एक भव्य रूप से हम पंडाल दिखा सकें। एक साल पहले ही आप लोग वो प्लानिंग पूरा कर लेते हैं कि कैसे नेक्स्ट ईयर फिर से करना है अच्छे तरीके से? भी हम ऐसे ही करते हैं, 1 साल पहले ही जाकर, और फिर जब 1 साल पहले हम बुकिंग करते हैं तो 6 महीने पहले वो जो हमारे बंगाल के कारीगर हैं वो लोग हमारा पंडाल बनाना शुरू कर देते हैं, और 2 महीने पहले यहाँ इस स्थान पर आकर के असेंबलिंग का काम शुरू करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, ये था राजधानी पटना का भव्य पंडालों में से एक जो था पटना डाक बंगलो चौराहा, और आगे अभी हम चलेंगे और भी पटना के जो भव्य पंडाल है वहाँ भी चलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं पटना के बाकी के पंडाल, जहाँ आप आ सकते हैं घूमने, और दशहरा में अपने परिवार के साथ यहाँ पे घूमने आ सकते हैं।